रामदीन नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शौर्य था। अरे सुनती हो, आज मुझे राजमहल जल्दी जाना है। आज राजमहल में कोई बहुत बड़ा उत्सव है, तो मुझे राजा जी के शाही बाग की साफ सफाई करना है। अरे रुकिए तो, आ रही हूँ, बस आपका खाना ही बांध रही हूँ। रामदीन राजा जी के महल में बाग की सफाई का काम करता था। ये लीजिए आपका खाना। और शौर्य कह रहा था कि उसे आपके साथ महल जाना है। उसने कभी भी महल अंदर से नहीं देखा है, तो वह कह रहा था कि पिताजी से कह देना कि वह मुझे ले जाएं। हाँ ठीक है, लेकिन सुरैया है कहाँ? बहुत समय से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसी दिन राजकुमार बिना किसी को बताकर घोड़सवारी के लिए निकल जाते हैं और वह घोड़सवारी करते करते उनका घोड़ा उनके काबू में नहीं रहता है और वह गिर जाते हैं। तभी शौर्य वहाँ आता है और उन्हें उठाता है और उनसे पूछता है, मित्र, तुम कैसे गिर गए? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? चलो मेरे घर, मैं तुम्हारी मलहम पट्टी करता हूँ। वह दोनों लोग शौर्य के घर चले जाते हैं। तभी रामदीन कहता है, राजकुमार जी, यह आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या सुरैया ने आपको कुछ किया है क्या? नहीं रामदीन जी, सुरैया ने कुछ नहीं किया। मैं ही बिना किसी को बताकर घोड़सवारी करने के लिए निकल गया था। तभी रास्ते में घोड़सवारी करते करते मैं गिर गया। रामदीन अपने साथ राजकुमार को साथ लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं और राजा जी के दरबार में जाकर सारी बातें बता देते हैं। तब राजा जी कहते हैं, राजकुमार, यह आपका क्या बचपना है? आखिर कब आप इस शरारत करना छोड़ोगे? आपकी ये शरारत की वजह से आपके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ, आगे से आपकी सारी बातें माना करूँगा और आपको बिना बताकर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। राजा जी, आप अब राजकुमार को माफ भी कर दीजिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मंत्री जी की कहने पर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रहे कोई भी गलती मत करना जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आए। समझे आप? अब आप जाइए। रामदीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बेटे को बचाया। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपके बेटे को सही सलामत आप तक पहुंचा दिया, बस यही काफी है मेरे लिए। ठीक है रामदीन जी, जब आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आप बिना कोई संकोच किए मुझसे मांग सकते हो। इतना कहकर वह लोग चले जाते हैं और अगली सुबह रामदीन अपने साथ अपने बेटे को लेकर आता है और राजकुमार चंद्रशेखर आ जाते हैं। मुझे माफ करना सुरैया, मैं तुम्हें कल धन्यवाद नहीं बोल सका। क्या तुम मेरे मित्र बनोगी? हाँ राजकुमार, मैं आपका जरूर मित्र बनूंगा। भला आपकी मित्रता को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। उस दिन से वह लोग साथ में खेलने लगे, साथ में रथ चलाने के लिए चल देते हैं और साथ तीर अंदाजी भी करते। उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई और इसी तरह समय बीतता जाता है। और एक दिन राजा जी राजकुमार चंद्रशेखर को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो और अब तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाना होगा, जहाँ से मैंने और तुम्हारे दादाश्री ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो अब तुम्हें भी उन गुरुजी के आश्रम में जाना है और शिक्षा प्राप्त करना है। जी पिताजी, जैसा आप कहें, मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। लेकिन पिताजी, मैं आश्रम जाने से पहले एक बार सुरैया से मिलना चाहता हूँ, तो क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, तुम सुरैया से मिलने अवश्य जा सकते हो। महाराज से आज्ञा पाकर वह शौर्य से मिलने के लिए चल देते हैं और शौर्य के पास आ जाते हैं और शौर्य से कहते हैं, सुरैया, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं तुमसे आज से 10 साल बाद ही मिल पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि एक बार तुमसे मिलकर जाऊं। हाँ, ये तुमने अच्छा किया। और तुम शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही तो जा रहे हो, तो कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। और 10 साल जल्द ही बीत जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। बस तुम कहीं मुझे भूल मत जाना।
यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी मित्रता मुझे अपने प्राणों से प्रिय है। यह सारी बातें करने के बाद राजकुमार चंद्रशेखर गुरुकुल के लिए अपने रथ पर सवार होकर चल देते हैं और वह गुरुकुल पहुंच जाते हैं। स्वामी जी, महाराज ने अपनी तरफ से सादर प्रणाम भेजा है। वह राज्य के किसी काम के लिए अन्य राज्य में गए हैं, तो उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा है। अरे कोई बात नहीं, बताइए आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ और राजकुमार का आज यहाँ गुरुकुल में आना कैसे हुआ? स्वामी जी, महाराज ने राजकुमार को आपके पास से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, इसलिए राजकुमार आज से यहाँ आए हैं। ठीक है, राजकुमार जी की शिक्षा मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। मंत्री जी, अब आप जा सकते हो। स्वामी जी के इतना बोलने के बाद मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार जी गुरुकुल में अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। वहाँ वह धनुष बाण चलाना सीखते हैं, नैतिक शिक्षा सीखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और दूसरी तरफ शौर्य भी पाठशाला जाकर पढ़ता है, लेकिन वह कुछ दिनों से पाठशाला नहीं जा रहा होता है। फिर एक दिन वह पाठशाला आता है और मास्टर जी उससे पूछते हैं, सुरैया, तुम तो पढ़ने में इतने होशियार हो, फिर तुम पाठशाला प्रतिदिन क्यों नहीं आ रहे हो? आखिर क्या समस्या है बेटा? मास्टर जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से मुझे ही महल में जाकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं पाठशाला प्रतिदिन नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैं अपना नाम कटवाना चाहता हूँ। वाह बेटा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए हो। सच में तुम होशियार विद्यार्थी के साथ साथ एक जिम्मेदार बेटे भी हो। मास्टर जी से इतना बोलने के बाद वह वहाँ से घर के लिए चल देता है और इसी के साथ साथ समय भी गुजरता जाता है और 10 साल भी बीत जाते हैं। राजकुमार की शिक्षा भी पूरी हो जाती है और वह अपने गुरुजी के पास जाते हैं। पुत्र, तुम्हारी शिक्षा आज समाप्त होती है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तुम उनके सही सही जवाब देना। जी स्वामी जी, आप प्रश्न पूछिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान है स्वामी जी। आलस क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जो ऋणी न हो। सच्चा स्नान क्या है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी काला क्या है? कलंक। लोग में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको बस में रखने से शोक नहीं होता? मन को स्वामी जी।